राधे राधे दोस्तों। भारत के मेन 4 धामों में से एक और सप्तपुरी में से एक पुरी श्री द्वारका धाम और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग जिसे चंद्रदेव जी ने स्थापित किया श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और साथ साथ एक और ज्योतिर्लिंग जिसकी पूजा स्वयं कृष्ण जी करते थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण यात्रा के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे घूम सकते हो, दर्शन कैसे कर सकते हैं, कुल खर्चा कितना आने वाला है इस ट्रिप में, यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे द्वारका से। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको द्वारका कैसे पहुंचना है। अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो द्वारका में रेलवे स्टेशन बना हुआ है, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। आप लोगों को मैक्सिमम शहरों से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो द्वारका में एयरपोर्ट नहीं है। द्वारका के पास जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जामनगर में है, जो कुछ 110 किलोमीटर की दूरी पर है द्वारका से। आप लोग फ्लाइट से वहाँ तक आ सकते हैं, फिर आप लोग वहाँ से बस ले सकते हैं। और अगर आप लोग बस से आना चाहते हैं तो अहमदाबाद से, गांधीनगर से, राजकोट से, सूरत से डायरेक्ट बस की फैसिलिटी है, तो आप बस के द्वारा भी द्वारका आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि द्वारका पहुंचने के बाद आपको होटल कहाँ पर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा और उसके लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास रुकें। अगर आप वहाँ पर रुकते हैं तो पूरा द्वारका घूमने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको द्वारका में स्टे की कुछ ऑप्शंस बताती हूँ। सबसे पहला है होटल यमुना। ये द्वारकाधीश मंदिर से 550 मीटर और द्वारका बस स्टैंड से 650 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको 3 और 4 बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ के 3 बेड AC रूम में रुकते हैं तो उसका प्राइस 1500 रूपए और वही यहाँ के 4 बेड AC रूम का चार्ज 2000 रूपए तक रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। सेकेंड स्टे ऑप्शन है हरिद्वार निवास। इस धर्मशाला की दूरी द्वारका बस स्टैंड से 1.4 किलोमीटर और द्वारिकाधीश मंदिर के बिल्कुल पास 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको 1 बेड, 2 बेड और 3 बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ के 1 बेडरूम में रुकते तो उसका चार्ज 500 रूपए, 2 बेडरूम का प्राइस 800 रूपए और वहीं यहाँ के 3 बेडरूम का चार्ज 1000 रूपए तक रहता है। ये धर्मशाला बाहर से थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन इसके रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। थर्ड स्टे ऑप्शन है रामेराम धर्मशाला। इस धर्मशाला की दूरी द्वारका बस स्टेशन से 1.3 किलोमीटर और द्वारकाधीश मंदिर से 950 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको 4 बेड नॉन AC रूम का चार्ज 800 रूपए तक देना पड़ता है और वहीं यहाँ के 4 बेड AC रूम का प्राइस 1500 रूपए तक रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन के आइटनरी से। तो सबसे पहले आप जाइए द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कीजिए और यहाँ पर कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान, फोन, आईपैड कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो वो सब आप मंदिर के बाहर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, उसमें जमा कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा, सुबह सुबह जाकर दर्शन कर लीजिए। मंदिर की टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। सुबह 6:30 बजे से मंदिर में भक्तों के दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जो 1 बजे तक खुला रहता है। 1 से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है, फिर 5 से आपको 9:30 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। तो आप लोग सुबह सुबह दर्शन कर लीजिए, वहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। सुबह दर्शन करने के बाद आप लोग जाइए गोमती घाट, जो कि द्वारिकाधीश मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप थोड़ा समय बिताइए, फिर 100 रुपए सवारी देकर बोट से गोमती नदी पार करके आप पंचनंदा तीर्थ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 पांडवों के नाम पे 5 अलग अलग कुंड देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप ऑटो बुक कर लीजिए और 2.5 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चले जाइए रुक्मिणी देवी मंदिर में दर्शन करने। तो जाइए दर्शन कीजिए माता रुक्मिणी जी के और उसके बाद आप आ जाइए भटकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है और इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म हो जाएगा।
डे 2 को हमको द्वारका से थोड़ा दूर दूर की प्लेसेस विजिट करनी है, तो यहाँ पर आपको रेंट पे स्कूटी मिल जाती है जिसका प्राइस होता है 500 रुपए। बाकी आप यहाँ पर ऑटो भी बुक कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप वो चूज करके सबसे पहले आ जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, जो द्वारका से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का 9वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन कीजिए। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर की टाइमिंग्स की बात करें तो यह मंदिर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और 1 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर 1 से 5 बजे तक बंद रहता है। फिर 5 से 9:30 बजे तक मंदिर के पट फिर से दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। तो आप लोग 1 बजे से पहले ही दर्शन कर लीजिए। इसके बाद आप चले जाइए गोपी तालाब, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। गोपी तालाब पर थोड़ा समय बिताने के बाद आप लोग वहाँ से निकलिए और बेट द्वारिका के लिए जा सकते हैं। बेट द्वारिका जाने के लिए आपको ओखा से बोट लेनी पड़ेगी। ओखा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ 24 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आप लोग वहाँ से बोट ले सकते हैं जिसका चार्ज आपको 20 से 30 रुपए पड़ेगा। फेरी लेने के बाद आप लोग एंजॉय कीजिए, बहुत ही मजा आता है। तो आप लोग बेट द्वारका पहुँचने के बाद दोस्तों तो सबसे पहले आप दर्शन करिए द्वारिकाधीश मंदिर के। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी। यहाँ पर आप सोने की द्वारका हनुमान मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। इतना सब करने के बाद लगभग शाम होने आ जाएगी और आप सीधा जाइए द्वारका। अपने होटल में रेस्ट कीजिए और अपना सामान पैक कर लीजिए, क्योंकि आज ही रात को हमें ट्रेन पकड़कर जाना है द्वारका से सोमनाथ के लिए। नाइट की 8:54 बजे ट्रेन चलती है, जो हमें अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे वेरावल पहुंचा देगी। 6 घंटे का सफर रहता है। तो आप वेरावल रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहाँ से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है सोमनाथ जी का मंदिर। तो आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगा जो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग छोड़ देगा। सोमनाथ में आप पहुँच गए तो सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको सोमनाथ में रुकने के कुछ स्टे ऑप्शंस बताती हूँ। पहला है होटल शिव शक्ति। ये सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पास 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको 3 बेडरूम देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ के 3 बेड नॉन एसी रूम में रुकते तो उसका चार्ज 1100 रुपए और वही यहाँ के 3 बेड एसी रूम का प्राइस 1500 रुपए तक रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। दूसरा स्टे ऑप्शन है होटल शिव सागर। ये सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पास 250 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको 3 बेड 4 बेड और 5 बेडरूम देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ के 3 बेडरूम में रुकते हैं तो उसका चार्ज 800 रुपए, 4 बेड नॉन एसी रूम का प्राइस 1200 रुपए और 5 बेड नॉन एसी रूम का चार्ज 1500 रुपए तक रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए और आप सीधा चले जाइए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और काफी खूबसूरत है यह ज्योतिर्लिंग। और अंदर मोबाइल ले जाना या कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। तो जाइए दर्शन कीजिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के। दर्शन करने के बाद आप वहीं पास में स्थित चले जाइए पुराने सोमनाथ मंदिर, जो अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था। तो वहाँ पर भी आपको दर्शन कर लेना है। और उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, तो आपको एक ऑटो बुक कर लेना है। पूरा ऑटो आप बुक करते हैं तो ऑटो वाला आपसे 400 रुपए लेगा और अगर आप पर सवारी बैठते हैं तो 100 रुपए तक का चार्ज करते हैं। फिर वो आपको सोमनाथ के आसपास के जितने भी प्लेसेस हैं जो काफी नजदीक में हैं, वो सब आपको घुमा देंगे। तो सबसे पहले आप चले जाइए बाणगंगा। तो बाणगंगा वही जगह है जहाँ से जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण जी को तीर मारा था। यहाँ पर 5 स्वयंभू शिवलिंग भी है, तो आप यहाँ जाइए दर्शन कीजिए। उसके बाद आप चले जाइए भालका तीर्थ मंदिर। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान जी पीपल के पेड़ पर आराम कर रहे थे और जरा नामक शिकारी ने उनके पैर को हिरन की आंख समझकर उन पर तीर चला दिया। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में
श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। उसके बाद आप चले जाइए श्री राम मंदिर में। काफी सुंदर है यह मंदिर, तो यह मंदिर भी आप जरूर विजिट करना। उसके बाद आप जा सकते हैं त्रिवेणी संगम देखने। यहाँ पर 3 नदी हिरण्या, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। संगम होने के बाद तीनों नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद फिर आपको जाना है गोलोक धाम तीर्थ। जब भालका तीर्थ में उनको तीर लगा तो वो वहां से चलकर यहाँ पर आए और हिरन नदी के शांत किनारे पर अपना देह त्याग किया और निजधाम की ओर प्रस्थान हुए। और उसके बाद चले जाना है सूर्य मंदिर और 5 पांडव गुफा देखने। मंदिर में सूर्य देव और छाया देवी मुख्य विग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं रुकते थे और सूर्य देवता से प्रार्थना किया करते थे। और इसी के साथ आपका डे 3 भी समाप्त हो जाएगा और आपकी द्वारका सोमनाथ की यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डे वाइज खर्चा बताती हूँ। डे 1 को आपको सबसे पहले अपने शहर से ट्रेन, बस या फ्लाइट पकड़ के द्वारका आ जाओगे तो उसका टिकट प्राइस आपको ऐड कर लेना है। तो मैं जयपुर से द्वारका आई थी ट्रेन से, जो था 525 रुपीज। उसके बाद आप द्वारका में होटल बुक करोगे जिसका चार्ज आपको लगेगा 700 रुपए। उसके बाद वहाँ पर आपके पूरे दिन का खाने का खर्चा हो जाएगा 400 रुपए। और उसके बाद आप लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं मान लेती हूँ 200 रुपए। अब बात करते हैं डे 2 के खर्चे की। क्योंकि डे 2 को हमको थोड़ा दूर जाना है तो आपको स्कूटी बुक करनी होगी। तो स्कूटी रेंट का प्राइस होता है 500 रुपए और 400 रुपए पेट्रोल का, तो 900 रुपए तक आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा। और दूसरा खर्चा होगा आपका होटल। द्वारका में आपको होटल वापस लेना होगा तो उसका होगा 700 रुपए। नेक्स्ट खर्चा है आपका फूड का, जो कि लगभग 400 रुपए होगा। और इसके अलावा आप जो बोटिंग करके जाने वाले हो ओखा से बेट द्वारका, उसका लगभग आने वाला है 50 रुपए। तो इतना खर्चा होता है आपका डे 2 का, जो कि लगभग होता है 2050 रुपए। डे 3 को द्वारका टू सोमनाथ ट्रेन का टिकट होगा 250 रुपए। वेरावल से आपको जाना है सोमनाथ बाय ऑटो, जिसका 100 रुपए चार्ज होता है। उसके बाद आपको होटल बुक करनी है सोमनाथ में। सोमनाथ में होटल का मैं मानकर चलती हूँ 700 रुपए। तीसरा खर्चा होता है फूड का, तो पूरे दिन का फूड का खर्चा आपका होता है 400 रुपए। उसके बाद आपका जो खर्चा होता है पूरे सोमनाथ घूमने का बाय ऑटो, तो ये आपका 400 रुपए में हो जाएगा। तो डे 3 का खर्चा हो जाएगा आपका लगभग ऑलमोस्ट 1700 रुपए के आसपास। तो ये आपका बजट है 3 दिन का द्वारका, नागेश्वर और सोमनाथ का। मैंने डे वाइज आपको खर्चा दिखाया है, ये मैक्सिमम बजट है। इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला है, जो कि लगभग आपका 6000 तक हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।